Good morning, dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 6 lines and angle. In the previous video we have studied about the lines. वहाँ पर हमने आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ द लाइंस देखी थी, लाइक आपका स्ट्रेट लाइन, रे लाइन, सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कॉन्करेंट लाइंस दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. आज हम आपका मेनली बात करेंगे एंगल्स के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में. तो फर्स्टली लेट अस सी अबाउट द एंगल. व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है आपका? एंगल कब फॉर्म होता है आपका? तो देखिए हम लोगों ने देखा था आपका कि जो एक रे होती है, रे का क्या होता है आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है. रे का क्या होता है एक आपका इनिशियल पॉइंट होता है. ठीक है. अब अगर आपकी दो रे आपकी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, अगर दो रेस का पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट सेम है, देन एन एंगल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल समझिए बात को कि लाइक ये रे है आपकी एक ओ ए एंड अनदर रे इज ओ बी. ठीक है. ये दोनों आपका पॉइंट ओ से स्टार्ट हुई, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ओ है. ठीक है. अब जब ये दोनों रे स्टार्ट हुई तो इनके बीच में जो पार्ट आपका बना दैट इज कॉल्ड द एंगल. ये क्या होता है आपका एंगल होता है. क्या होता है आपका एंगल. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑफ इट. मैं इसके मेजर की बात नहीं कर रहा कितने डिग्री का है, वो तो आप लोगों को मेजर करना ऑलरेडी आता है. लेकिन एंगल फॉर्म कब होता है? जबकि आपका दो रेस का इनिशियल पॉइंट सेम हो, देन एन एंगल फॉर्म्स. ठीक है. जब दो रेस का इनिशियल पॉइंट सेम. एक्चुअली बेसिकली देखा जाए आपका तो एंगल की कोई डेफिनेशन आपकी नहीं होती है, फिर भी आप समझने के लिए जनरली हम यही भी आपको याद रख सकते हैं कि जब दो रेस का इनिशियल पॉइंट आपका सेम हो, देन एन एंगल फॉर्म्स. ठीक है. लेकिन हमें मेनली इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ द एंगल के बारे में. ठीक है. उन सभी की डेफिनेशन होती है, हम सारा लिखेंगे आपका टाइप्स ऑफ एंगल. चलिए हम पहले एंगल्स की भी डेफिनेशन आपकी लिख लेते हैं थोड़ी सी. एंगल्स की डेफिनेशन हमने लिखी क्या है आपका? An angle forms when starting point when two lines intersect each other. When two lines intersect each other. मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो क्या बनता है आपका एंगल बनता है. और वी कैन से दैट इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज इज सेम देन एन एंगल फॉर्म्स. इफ इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू रेज इज सेम देन एन एंगल फॉर्म देन एन एंगल फॉर्म्स. ठीक है. क्या बात है समझ में आप लोग को कि देखो एंगल कब बनता है? यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी तो भी आपका एंगल बनेगा, और अगर दो रेस का इनिशियल पॉइंट सेम है तो भी क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा. ठीक है. हमें मेनली आपका देखना है टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में. किसके बारे में देखना है हमें? टाइप्स ऑफ एंगल. तो सबसे पहला होता है हमारा अक्यूट एंगल. क्या होता है हम लोग का अक्यूट एंगल? तो देखिए अक्यूट एंगल के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी आपका पढ़ा होगा. क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड द अक्यूट एंगल. एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो आपका 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है आपका अक्यूट एंगल कहलाता है. लिख लेते हैं हम लोग एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. Less than 90 degree is called an acute angle. ठीक है. मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या आपके 90 डिग्री से कम है, वो क्या कहलाएगा आपका अक्यूट एंगल कहलाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने आपका ये एंगल बनाया आपका, ये हो गया आपका AOB. ये एंगल की मेजर है आपकी 60 डिग्री. तो ये अक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि इसकी मेजर अगर 90 से कम है किसी भी एंगल की मेजर तो वो क्या कहलाता है आपका अक्यूट एंगल. अब देखिए एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है. या तो आप इस एंगल का नाम दोगे तो इस एंगल का नाम होगा एंगल O. क्या होगा इसका एंगल का नाम? एंगल O. और अगर आप इसका कंप्लीट नाम लिखना चाहते हो तो जिस किसी भी पॉइंट पे एंगल बना है वो पॉइंट आता है बीच में. वो पॉइंट कहाँ पे आता है आपका बीच में. देन वी कैन राइट एंगल AOB. क्या लिख सकते हैं इसे? या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो BOA. दोनों में कोई फर्क आपका नहीं है. लेकिन मेन चीज क्या है, जिस पॉइंट पे एंगल बना वो पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए आपका सेंटर में आना चाहिए. तो लाइक आपने लिखा एंगल AOB. ठीक है. इक्वल टू कितना है आपका 60 डिग्री. कोई दिक्कत किसी को? ये हुआ हमारा अक्यूट एंगल. सेकंड आता है हमारा राइट एंगल. क्या आता है आपका राइट एंगल. तो लेट्स सी अबाउट द राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है?
एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो आपका 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है आपका राइट एंगल कहलाता है। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, whose measure is 90 degree is called a right angle, is called a right angle। ठीक है, मतलब राइट एंगल क्या होता है आपका, मतलब एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो, ना तो 90 से ज्यादा ना ही 90 से कम, वो क्या कहलाता है आपका राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, देखिए ये राइट एंगल का सिंबल होता है, ये जो मैंने बनाया ना आपका स्क्वायर टाइप का, दैट इज द सिंबल ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल, किसकी बात करते हैं थर्ड हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, an angle which is more than 90 degree, which is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। मतलब एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, वो क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन आपका, an angle which is more than 90 degree but less than 180 degree, is called obtuse angle। obtuse angle, देखिए जनरली ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन लोग ये भी लिख लेते हैं, कैन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन क्या होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा का हो बट 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, वो आपका कम होना चाहिए, तब जाके क्या बनता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ठीक है, मतलब ये हमने कहा एक एंगल है हमारा जो कि आपका 120 डिग्री का, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं, क्योंकि 90 से बड़ा है बट 180 से आपका छोटा है, तो ये क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। आफ्टरवर्ड्स फोर्थ वाला आता हमारा स्ट्रेट एंगल, क्या आता है हम लोग का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका, an angle which is whose measure is 180 degree, that is called the straight angle। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो आपकी 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रेट एंगल। an angle whose measure is 180 degree, an angle whose measure is 180 degree is called straight angle, is called straight angle। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या है आपकी 180 डिग्री है, वो क्या कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये आपका इस पॉइंट पे आपका एंगल बना, पॉइंट ओ पर, कहाँ पे बना पॉइंट ओ पर एंगल बना, जिसकी मेजर कितनी है आपकी 180 डिग्री है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मतलब हमने देखा चार टाइप के एंगल अभी हमने देखे, कौन कौन सा था आपका, एक तो था अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द अक्यूट एंगल। फिर हमने पढ़ा आपका राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल। आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, an angle which is more than 90 but less than 180 degree is called the obtuse angle। फिर हम देखा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका, an angle whose measure is 180 degree is called the straight angle। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स we'll talk about the reflex angle। किसकी बात करते हैं हम लोग अब, रिफ्लेक्स एंगल। इसे रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या है हमारा फिफ्थ वाला आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called the reflex angle। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो 180 डिग्री से ज्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। an angle which is, या whose measure भी लिख सकते हो आप, ठीक है, which is more than 180 degree, which is more than 180 degree but less than 360 degree, but less than 360 degree is called 360 degree is called reflex angle, is called a reflex angle। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल डायग्राम हम बनाते हैं।
लाइक कि आपका एक एंगल बना है, वही नाम है आपका वापस AOB। क्या नाम है इसका वापस आपका? AOB। द मेजर ऑफ इट मेजर इज 230 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है आपका? तो ये क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बात समझ में आई? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? कोई दिक्कत? आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द कंप्लीट एंगल। किसकी बात करते हैं हम लोग? कंप्लीट एंगल। 6 इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो देखो कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो आपका? 360 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है आपका? कंप्लीट एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री is called complete angle। is called complete angle। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर कितनी हो आपका? 360 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। लाइक आपने कहा ये आपका पॉइंट O पे एंगल बना, ये गई रे, ये देखो ये पूरा घूमकर अगर आपका आ गया तो क्या होगा? ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। लेकिन देखो जीरो एंगल भी ऐसा ही बनता है, जीरो एंगल भी ऐसे ही बनता है। लाइक सिमिलर है आपका ये जीरो एंगल। लेकिन बात समझो, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल में क्या फर्क है कि जब कंप्लीट एंगल बना तो आपने पूरा राउंड लगाया, और जीरो एंगल बना इट मींस आपने कोई राउंड आपका यहाँ पर लगाया ही नहीं है। तो ये क्या है आपका? जीरो एंगल। तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये डायग्राम बनाया तो कौन सा एंगल होगा आपका? 0 डिग्री का। ये डायग्राम बनाया तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। कितने का होगा? 360 डिग्री का। बात आप पर समझ में आपका? तो दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द एंगल्स। ये क्या थे? हमारे एंगल्स थे। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स। किसकी बात करते हैं हम लोग? पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, सारे एंगल्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पहले बचपन में भी पढ़ा है। ठीक है, आज हम कुछ अब नए एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी है और कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू रहेगी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्टली विल टॉक अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसकी बात करते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे आपका? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे वो आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब क्या है? टू एंगल्स whose sum is 90 degree, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. देखो जैसे ही मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की, यहाँ पे कितने एंगल आ गए आपका? दो एंगल्स आ गए। कितने एंगल्स आ गए आपका? दो एंगल्स आ गए। क्या अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल एंगल। सिंगल एंगल की बात नहीं कर रहे, हमने कितने एंगल्स की बात कर ली यहाँ पर? दो एंगल्स की। ठीक है, सिमिलरली विल टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बात करेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही आपका सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, देन दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको अंतर ध्यान में रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम कितना होता है आपका? और सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री। तो क्या होगा? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री are called supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. ठीक है ना? बात आप ही समझ में आता है? यहाँ तक कोई दिक्कत पेयर ऑफ एंगल्स में? तो देखिए अपन ने दो टाइप के एंगल अभी पढ़े, एक अपन ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक पढ़ा हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल। आफ्टरवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल वी हैव टू स्टडी अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स।
क्या पढ़ना हम लोग को? एडजेसेंट एंगल्स। पहली बात तो पढ़ते भी आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वर्ड एडजेसेंट। क्या है ये वर्ड आपका? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं समझो बात को, ये आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स? कि टू एंगल्स इन विच वन आर्म इज कॉमन, टू एंगल्स इन विच वन आर्म इज कॉमन आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। मतलब ऐसे दो एंगल जिनकी एक आर्म कॉमन हो वो क्या कहलाता है आपका? एडजेसेंट एंगल। एक आर्म कॉमन बोल लो या एक वर्टेक्स कॉमन बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। आप आर्म भी बोल सकते हो, वर्टेक्स भी। आर्म क्या होती है? व्हाट इज द आर्म? लाइक आपने एक एंगल बनाया था AOB, क्या बनाया था एंगल आपने? AOB। तो ये जो दो रे बनी है OA और OB, दीज आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। क्या कहलाती है? एंगल्स की आर्म कहलाती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एडजेसेंट एंगल की। तो एडजेसेंट एंगल क्या है? ऐसे दो एंगल जिनमें एक आर्म आपकी कॉमन हो। तो क्या है? टू एंगल्स, समझेंगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। टू एंगल्स इन विच वन आर्म इज कॉमन, टू एंगल्स इन विच वन arm is common, two angles in which one arm is common are called adjacent angles, are called adjacent angles। ठीक है, मतलब ऐसे दो एंगल जिनमें एक आर्म आपकी कॉमन आ जाए वो क्या कहलाएंगे आपका? एडजेसेंट एंगल। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये एंगल बनाया आपका AOB और यहाँ पे एक और रे थी आपकी OC, तीन रे हैं यहाँ पे OA, OB और OC। अब देखो आप बात करो, अगर मैं बोलूँ ये ऊपर वाले एंगल का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एंगल? क्या होगा ये आपका? एंगल AOC। एंड नीचे वाले एंगल की बात करो तो क्या होगा इसका नाम? BOC या COB, आप जो भी बोलना चाहो। क्या इन दोनों में कोई आर्म आपको कॉमन दिख रही है? कौन सी आर्म कॉमन है आपका? OC आर्म क्या है दोनों में आपका? कॉमन है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपका? एडजेसेंट एंगल। मतलब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनमें एक आर्म आपकी कॉमन हो वो क्या कहलाएंगे आपका? एडजेसेंट एंगल। आपने कहा सर एंगल AOC एंड एंगल BOC में आपकी OC आर्म कॉमन थी, दैट्स व्हाई दे आर द एडजेसेंट एंगल। और एग्जांपल समझते हैं अपन, और चीज समझते हैं। लाइक आपने कहा आपका था ये PQR और ये बना आपका S, बन गया PQRS। अगर मैं इधर वाले एंगल की बात करूं इसका नाम क्या होगा आपका? PQS। क्या होगा ये आपका एंगल? PQS। सिमिलरली मैं इधर वाले एंगल की बात करूं इसका नाम क्या होगा आपका? एंगल RQS या SQR, जो भी आप बोलना चाहो। क्या इनमें कोई सी आर्म आपको कॉमन दिख रही है? QS आर्म क्या है यहाँ पे? कॉमन है। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेसेंट एंगल। कोई दिक्कत? मान लो मैंने यहीं पे एक और एंगल बना दिया आपका T, एक और आर्म बना दी मैंने T। मैंने क्या बना दी? एंगल ए आर्म बना दी T। तो देखो अब एक एंगल मिला आपको ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है आपका? PQT। इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? कौन सा हो सकता है? TQS। इसके अलावा भी कोई और हो सकता है क्या? हो सकता है ना TQR, TQR भी हो सकता है ना इसका एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों में क्या है आपकी आर्म कौन सी कॉमन है आपका? TQ। सिमिलरली मैंने कहा आपका ये जो एंगल था आपका था छोटा वाला एंगल, एंगल RQS। क्या था एंगल? इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा आपका? ये जो RQS है इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा आपका? SQT। क्या होगा? SQT या TQS बोल लो आप उसे, या फिर एक और कौन सा हो सकता है आपका? PQS, क्योंकि दोनों में कौन सी आर्म कॉमन आ रही है आपका? QS आर्म कॉमन आ रही है। बात आ पा रही समझ में आप लोगों को? पक्का? अब और समझते हैं बात को, और समझते हैं बात को अपन। क्या है हमारा कि लाइक आपने कहा नाम ये ABCDE एंड F। ठीक है, दीज आर अवर एंगल्स। अगर मैं बात करता हूं इस एंगल का, तो इस एंगल का नाम क्या होगा आपका? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एंगल? ABF। क्या होगा? ABF। अब ABF के एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो सकते हैं आपका? मुझे क्या लेना है? ऐसे एंगल जिनके अंदर VF आर्म आपकी कॉमन हो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में क्या होता है आपकी आर्म कॉमन होती है। तो आपने कहा एंगल FVF, तो एंगल FVF का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो सकता है आपका? EVF, क्योंकि कौन सी आर्म कॉमन है यहाँ पे? VF आर्म कॉमन है। आफ्टरवर्ड्स EVF के अलावा भी कोई एंगल हो सकता है क्या इसका एडजेसेंट एंगल? कौन सा हो सकता है आपका? DVF। कौन सा हो सकता है आपका? DVF। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? CVF। तीनों एंगल इसके एडजेसेंट एंगल होंगे। सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट दिस एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा पूरा? ABE। क्या होगा इसका? ABE। ABE का कौन सा एडजेसेंट एंगल होगा आपका? क्या है वापस बोलो बेटा? FB, क्योंकि कौन सी आर्म कॉमन है यहाँ पे?
इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आपका ईबी, डीबी या फिर सीबी। बात आ रही समझ में? तो आपको एडजेसेंट एंगल, कि एडजेसेंट एंगल में मेन चीज क्या है आपकी, वन आर्म क्या रहती है आपका, कॉमन रहती है। अगर वन आर्म कॉमन है देन द एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इतनी बात आगे समझ में है ना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द लीनियर पेयर। क्या बात करते हैं हम लोग, लीनियर पेयर की। विल टॉक अबाउट द लीनियर पेयर। लीनियर देखो, जैसा पेयर नाम आया, पेयर मतलब क्या होता है, एक जोड़ा। मतलब यहाँ पे एंगल क्या चलेंगे आपके, दो के ग्रुप में चलेंगे। तो देखो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, अभी हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता था, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। इन द सेम वे द लीनियर पेयर में भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बट दे आर द एडजेसेंट एंगल। वो दोनों एंगल क्या से रहेंगे आपका, एडजेसेंट एंगल। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। लेकिन सप्लीमेंट्री में ये कंपल्सन नहीं था कि एडजेसेंट एंगल हो, कोई से भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्या होते थे आपका, सप्लीमेंट्री। लेकिन लीनियर पेयर में क्या चाहिए आपको, एडजेसेंट एंगल। क्या चाहिए आपको, एडजेसेंट एंगल। तो हम लिखते हैं इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज, if sum of two adjacent angles is 180 degree, if sum of two adjacent angle is 180 degree, then they are said to, then they are, या ऐसा लिखो, then they form a linear pair, then they form a linear pair। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाता है आपका, 180 डिग्री हो जाता है, तो वो क्या बनाते हैं आपका, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लाइक आपने कहा ये आपका था एंगल AOB, यहीं पे आ गया एक एंगल AOC। अब मुझे बताओ, मुझे इन लोगों ने कहा कि ये एंगल है आपका मान लो 120 डिग्री का, ये एंगल है आपका 60 डिग्री का। क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है ना? तो सप्लीमेंट्री तो होंगे, 180 डिग्री है, तो क्या लीनियर पेयर बना रहे क्या ये? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है क्या आपके, दोनों एंगल एडजेसेंट है। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो क्या बनता है आपका, लीनियर पेयर। अब ये बात तो समझ में आ गई कि लीनियर पेयर का बनता है आपका जबकि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो आपका, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ से हमें एक बात और समझनी है, क्या बात समझनी है हमें, बात समझिए कि जब भी हमें स्ट्रेट लाइन दिख गई, हमें क्या दिख गई, स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा आपका, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल मान लो ये थी मेरी स्ट्रेट लाइन AOB, वापस नाम सेम रखते हैं अपन AOB। यहाँ पे एक रह गई OC, एक रह गई OD, OC एंड OD। अब मुझे बताना इन तीनों एंगल्स का सम, मुझे क्या बताना है, इन तीनों एंगल्स का सम। ठीक है, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए सम, क्योंकि ये क्या हम पे आ रहा है आपका, लीनियर पेयर बनाया। कैसे बनाया लीनियर पेयर, बात समझो। अब ये जो मेरा एंगल है, ये वाला एंगल है, क्या नाम होगा इसका, और दूसरा वाला इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, BOD, और दे आर कमिंग ऑन अ लाइन। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा फिर आपका, क्यों, क्योंकि BOD के अंदर दो एंगल ऑलरेडी आ रहे हैं, भले ही आ रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ पा रही समझ में, आ पा रही। अभी मान लो एक और लाइन आ जाती है यहाँ पे OE, अभी भी इनका सभी एंगल्स का सम कितना होता, कितने एंगल बने ये बताओ पहले तो, मतलब 1 2 3 4 कितने एंगल बने, तो भी सम कितना है इसका, 180 डिग्री। आप बोल लो सर एक और लाइन बढ़ा लेते हैं, F भी कर ले, आप कितने एंगल हो गए आपका, तो भी सम क्या होगा आपका। मतलब मुझे लीनियर पेयर से एक बात ये समझ में आई है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल आपका बनते हैं तो सभी का सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है आपकी, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में बहुत अंतर है, लेकिन आप यहां से समझ सकते हो कि जब भी लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी पे लगाना, मैं क्या बताऊंगा, केवल मैं बता दूंगा कि ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री होगा, है ना। मतलब एडजेसेंट एंगल है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। कि जब भी आपका एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है आपका, 180 डिग्री। तो आपने कहा सर एंगल AOD और एंगल BOD ये दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होना है, 180 डिग्री। फिर BOD में भले 10 एंगल बनते हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है ना।
बोल, आप आ रही बात समझ में, है ना। तो मैं लगाऊंगा लीनियर पेयर ही वहां पे भी, क्या लगाऊंगा मैं, लीनियर पेयर। लेकिन कभी कभी कुछ लोग उससे दूसरी प्रॉपर्टी नाम देते हैं, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं, तो हमें वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना, हमारे लिए दोनों की चीजें क्या है आपकी, सेम ही है, लगभग सेम है, लगभग सेम है। तो वापस बात आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल, सॉरी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना है। मैंने क्या कहा कि आपकी रे ओडी ए बी पे स्टैंड करती है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री, तो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, है ना। या लाइन दिखी तो लाइन दिखी मुझे, जैसी लाइन दिखी लाइन पे आने वाले सभी एंगल्स का सम, मुझे मेन माइंड में ये रखना है कि जैसे ही मुझे लाइन दिखी तो लाइन पे आने वाले सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। बात आ पा रही समझ में, कोई दिक्कत। तो ये होगा हमारा लीनियर पेयर, क्या होगा हमारा लीनियर पेयर। आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो व्हाट आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो इसके डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा, बस समझेंगे खाली क्या होता है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, हमने पढ़ी थी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, कल पढ़ी थी हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी, ठीक है ना। एक लाइन है आपकी ए बी एंड द अनदर लाइन इज सी डी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है आपका, ओ पर। तो ओ क्या होगा इनके लिए, वर्टेक्स। ओ क्या होगा इनके लिए, वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स की जो दोनों अपोजिट साइड के एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइक मैंने कहा ये ऊपर वाला एंगल क्या है आपका, एंगल AOC। जब एक ऊपर वाला एंगल है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, नीचे वाला, कौन सा होगा आपका, BOD। बात आप पर ही समझ में। इधर मैंने लेफ्ट साइड का एंगल लिया, लेफ्ट साइड का एंगल क्या होगा आपका, AOD। तो राइट साइड वाला एंगल क्या हो जाएगा, है ना। तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से होंगे, AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल BOD, एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC। बात आ रही समझ में। एंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही लिखना है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपन डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म में अपन लिख सकते थे क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर इक्वल, ठीक है। इतना नहीं लिखा, सिंपली लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बात आ पा रही समझ में आप लोगों को, ठीक है। मान लो अभी दो लाइन थी, आपने कहा सर दो नहीं है तीन है कॉन्करेंट लाइन। जब बताओ मोर देन टू लाइंस एक ही पॉइंट पर कट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती थी आपका, कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहलाती थी, क्या अभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन के आएंगे क्या, डेफिनेटली बन के आएंगे। क्या एंगल अभी भी बनकर आपके आएंगे। लाइक ये मेरा एंगल है, एंगल क्या नाम होगा इस एंगल का, ओ तो लिया ही नहीं मैंने, कहां से बोल दिया AOF। अब हुआ, अब बोलो क्या नाम होगा। अब बताओ AOF का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा, पक्का। बात आ पा रही समझ में। AOF का वर्टिकली अपोजिट एंगल COD, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल का नाम क्या है आपका, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, EOD या DOE बोल लो, ठीक है ना। अगला है मेरा ये, क्या नाम है आपका, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC। तो बात समझ में आ पा रही वर्टिकली अपोजिट एंगल की आपकी, कि वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाले जो एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इनकी मेजर क्या होती है आपका, सेम होती है। अब मुझे बताओ अगर मेरा ये एंगल 30 डिग्री का है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है आपका, तो COD की मेजर भी क्या हो जाएगी आपकी, 30 डिग्री। बात आ पा रही समझ में, बात आ पा रही समझ में, कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। यहीं पर एक चीज और समझो, यहीं पर एक चीज और समझो कि लाइक आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। क्या होता है आपका, ये सारी थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे, पहले अभी हम खाली बेसिक आपका समझ रहे हैं, ठीक है। कि द सम ऑफ द एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। क्या होता है, द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, है ना। द सम ऑफ द ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ आने वाले एंगल्स का सम क्या हो जाता है आपका, ठीक है ना। बात आ पा रही समझ में, है ना। तो ये हमने पढ़ा आज किसके बारे में, एंगल्स के बारे में एंड द पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द थ्योरम्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम, कि जो चीजें हमने पढ़ी है इन सभी को हम प्रूफ करके लाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है कि मन से किसी ने बोल दिया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, आपका थ्योरम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।